डॉली, ये देखो मैंने एनिवर्सरी की पिक डाली थी, कितने सारे कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स छोड़ो, एक बात बताओ, अपनी छोटी बहन को बुलाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? पूरी एनिवर्सरी मेरी खराब कर दी आपने। कंगलों की तरह आ जाती है, ना उसे कोई लेना आता है ना देना आता है। डॉली एक बात बताओ, अब आपने बड़ी दीदी को तो फ़ोन कर दिया था, छोटी को फ़ोन नहीं किया। अब वो बुरा मान जाती, इसलिए मैंने छोटी को भी बोल दिया था। बुरा माने तो माने, बड़ी दीदी देखो कितने अच्छे से मिलती जुलती है और इतना अच्छा लेना देना करती है। चलो छोड़ो सारी बात को, 11 बज गए, रह का गई हैं दोनों। आती होंगी डॉली, आती होंगी। नमस्ते भैया भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी आप दोनों को। थैंक यू रेनू। थैंक यू बहन। रेनू एक बात बता, राहुल जी को क्यों नहीं लेके आई अपने साथ, अकेले आ गई है? भाभी अकेले आना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप तो हमारे हालात जानते हो। अगर ये छुट्टी करते तो पैसे कटते, इसलिए ये नहीं आ पाए मेरे साथ। लेकिन देखो भाभी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ एनिवर्सरी का। बताना भाभी आपको कैसा लगा। ये लो भाभी। अरे रेनू, इसकी क्या ज़रूरत थी? और एक बात बोलूं, बुरा मत मानियो, मैं ना इस तरीके के लोकल पर्स यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास जितने भी पर्स हैं ना, वो सारे ब्रांडेड हैं, और ये वैसे भी ना बड़ा ही लोकल और बहुत ही सस्ता लग रहा है। डॉली, आप कैसी बातें कर रही हो? रेनू इतने शौक से आपके लिए पर्स लेके आई है, रख लो। ठीक है राजीव, रख लेती हूँ। भैया आप भाभी को इस पर्स के लिए फोर्स मत करो। भाभी एक बात कहूँ, आपसे बुरा मत मानना, ये पर्स मैं अपने हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा लेके आई थी। हमारे एरिया के सबसे बड़ी और सबसे महंगी दुकान से लाई थी। रहने दे रेनू, मैंने देखा है तू जिस एरिया में रहती है, और तेरी एरिया की जो बड़ी बड़ी महंगी दुकान है ना, वो भी मैंने देखी है। चल छोड़ सारी बातों को, ये ले पानी पी, बिस्लरी का, ये ले। नहीं भाभी, मुझे प्यास नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी। थैंक यू दीदी। आपको पता है, मैं सुबह से आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भाभी रात को 2:30-3 बजे तो पार्टी से आए हैं, तो सुबह आँख ही नहीं खुली, तो जल्दी आती कैसे? आप लोग बैठो, मैं राहुल को फ़ोन करके आती हूँ। इन्होंने कहा था फ़ोन कर देना पहुँच के। ठीक है रेनू। दीदी आप खड़ी क्यों, बैठो। और एक बात बोलूं, आप आए हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी कल से अब तक आपने कम से कम 10 फ़ोन कर दिए होंगे, तो मुझे तो आना ही पड़ा। ये लो आपकी एनिवर्सरी का गिफ्ट, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लाई हूँ मैं आपके लिए। ये देखो प्योर सिल्क की साड़ी, और ये देखो ब्रांडेड बेडशीट। अरे वाह दीदी, आप तो वाकई बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए हो। राजीव देखो, इसको कहते हैं लेन देन करना। और एक आपकी वो कंगली बहन रेनू, देखा क्या लेके आई। दीदी मुझे आपके दिए हुए गिफ्ट्स बहुत पसंद आए हैं। अरे भाभी पसंद क्यों नहीं आएंगे, आपको तो अच्छे से पता है मैं बड़े बड़े शोरूम से ही शॉपिंग करती हूँ। लोकल दुकान से तो मैं बच्चों का रुमाल भी नहीं खरीदती। ये बात तो है दीदी, तभी तो मुझे आपके दिए हुए गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं। और आपको भी पता है, मैं भी बड़े बड़े मॉल के अंदर जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। चलो ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ आप क्या खाओगे पियोगे, मैं अपने हाथों से आपके लिए बना के लेके आती हूँ। भाभी खा पी तो मैं बाद में लूँगी, सबसे पहले मैं वॉशरूम होके आती हूँ। हाँ दीदी, आराम से हो आओ। राजीव वैसे एक बात है, दीदी को मेरी चॉइस के बारे में कितने अच्छे से पता है। देखो कितनी प्यारी साड़ी लेके आई है, प्राइस तो देखो कितने की है। ओ माय गॉड राजीव, 9,999 रुपए की साड़ी है, मज़ा आ गया। डॉली एक बात बताओ, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है, आप मेरी दोनों बहनों में इतना फ़र्क क्यों करती हो? ऐसा है राजीव, मैं अब आपको ना और नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको ना फ़र्क दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, आपकी छोटी बहन का दिया हुआ गिफ्ट एकदम सस्ता और घटिया। और ये देखो बड़ी दीदी की दी हुई साड़ी कितनी एक्सपेंसिव लग रही है। बस यही कारण है, दोनों बहनों में इसलिए फ़र्क करती हूँ। डॉली आज हमारी एनिवर्सरी के दिन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। बड़ी दीदी के पास पैसा है तो इसलिए लेन देन अच्छा कर देती है, लेकिन रेनू के पास, बेचारी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, लेकिन रेनू हमारे साथ रिश्ते कितने अच्छे से निभाती है। आप ये भी चीज़ तो देखो। राजीव आप तो रहने ही दो, और आपको मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि रिश्ते किस तरीके से निभाने चाहिए। मुझे तो आपकी छोटी बहन के बारे में भी बताने में बड़ी शर्म आती है, और बड़ी वाली दीदी के बारे में बताकर तो इतना फ़ख्र महसूस होता है। बस जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दो। डॉली जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल ही गलत कर रही हो। मैं तो बस आपको एक ही बात कहूँगा कि रिश्तों में कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी पे बुरा टाइम आता है ना, तो सबसे पहले ये पैसे वाले ही भागते हैं।
राजीव आप तो रहने ही दो। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो ये गरीब लोग क्या काम आएंगे। मुसीबत के समय ये पैसे वाले लोग ही काम आते हैं। अब मेरा ना मूड ऑफ मत करो, अब एनिवर्सरी बना लो खुशी खुशी। डॉली, आपको तो मैं समझा समझा के थक गया हूँ, अब आपको वक्त ही समझाएगा। राजीव, डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि मैं 3-4 दिन खड़े होकर काम नहीं कर सकती हूँ, पर ऐसे चलेगा कैसे। राजीव, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पैर में मोच आ गई है, अब मैं कैसे करूँगी सब कुछ मैनेज। डॉली, ऐसा करो, आप ना अपनी बहन को फ़ोन करके बुला लो। राजीव, मेरी बहन कहाँ से आ पाएगी, उसका छोटा बेबी है, आप कोई और रास्ता निकालो। फिर आप देख लो यार, आपको जो ठीक लगता है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, बड़ी वाली दीदी को फ़ोन कर 3-4 दिन के लिए यहाँ बुला लेती हूँ, वो आ जाएंगी ना, मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा। मैं दीदी को फ़ोन कर लेती हूँ। हाँ डॉली, ये ठीक रहेगा। हेलो दीदी, वो क्या है ना, मेरे पैर में ना मोच आ गई, मैं बाथरूम में ना स्लिप हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे 3-4 दिन के लिए खड़े होने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, तो आप प्लीज़ 3-4 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। क्या भाभी, 3 से 4 दिन के लिए? भाभी मैं आ तो जाऊं, पर मेरे आने का ना आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मैं तो कोई काम करती नहीं हूँ। मैंने तो फुल टाइम मेड रखी हुई है, वही सारे काम करती है। आप ना ऐसा करो, खुद ही मैनेज कर लो। क्या दीदी, आप नहीं आ सकते हो? चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ सकते हो तो कम से कम मुझसे मिलने ही आ जाओ। क्या भाभी, आपसे मिलने आ जाऊं? भाभी एक बात बोलूं, मुझसे मिलके कौन सा आप ठीक हो जाओगे। आप जब ठीक हो जाओ ना, तब मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। चलो ओके, मैं फ़ोन रखती हूँ। बेली कहेंगी, मेरे पास क्या फालतू टाइम पड़ा है, इसको टाइम दूँ या इसके काम करूँ, मेरे पास बहुत काम है। राजीव, दीदी ने तो साफ साफ मना कर दिया यहाँ आने के लिए। डॉली, मैंने आपको क्या बोला था, जब इंसान पे मुसीबत आती है ना तो सबसे पहले ये पैसे वाले भागते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं रेनू को फ़ोन करके देखता हूँ, हो सकता है रेनू आ जाए। मैं तभी कहता था डॉली, कभी भी अमीर और गरीब में ना फ़र्क नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हेलो रेनू, तेरी भाभी बाथरूम में गिर गई थी तो उसके पैर में मोच आ गई है, तू 3-4 दिन के लिए आ सकती है? क्या भाई, भाभी के पैर में मोच आ गई? आप चिंता मत करो, बिल्कुल मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है रेनू, आ जा। देख लिया डॉली, अब बताओ इस टाइम पे कौन काम आ रहा है, पैसे वाली ननद काम आ रही है या बेचारी गरीब ननद काम आ रही है? इसलिए डॉली, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी इंसान को पैसों में नहीं तोलना चाहिए। हाँ राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आप शुरू से ही मुझे समझाते हुए आए थे, पर मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी। पर आज मुझ पर मुसीबत आई है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने रेनू के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आप चिंता मत करो राजीव, रेनू आएगी, मैं उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। अच्छा है डॉली, आपको समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा कि रिश्तों में कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखनी चाहिए।